सावन का महीना है और सावन के पहले दिन तो मेरी जमानत कोर्ट ने ली थी और सावन के पहले सोमवार को मेरी जेल से रिहाई हुई और सावन के पवित्र महीने में जहां लोग कांवड़ यात्राएं निकाल रहे हैं, धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं, इसी सावन के महीने में ये आपका जो बेटा अटरू में जो पैदा हुआ है वो एक जन क्रांति यात्रा निकाल रहा है। पैरों में जूते चप्पल नहीं है, सिर में साफा बांधने के लिए मना कर दिया गया है और माला पहनने के लिए भी मैंने मना कर दिया है। मैंने कहा है कि ये जन क्रांति यात्रा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर भगत सिंह की सोच को, भगत सिंह के विचारों को एक बार फिर से लोगों को बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, ये मकसद हमारा है। ये गांव मुझे बताया गया कि ये धाकर समाज का गांव हो जाता, धाकर समाज जाता है। मेरे बारे में क्या आड़ोती सोचती, क्या नहीं सोचती मुझे नहीं पता, ये तो आप तय करते होंगे। लेकिन मैं जो टीवी पे बोलता हूँ या जो मैं जन क्रांति यात्रा निकाल रहा हूँ, आपने कम से कम मेरे मुंह से ये तो एहसास किया होगा कि मेरे मुंह से बार बार किसान शब्द निकलता है, सर्व समाज शब्द निकलता है, मेरे मुंह से ये शब्द निकलता है कि हाड़ौती में मैंने एक नेशनल चैनल को अभी इंटरव्यू दिया था, तब जो दिल्ली में बैठे लोग, राजधानी में बैठे, जयपुर में बैठे लोग, उनको अभी तक यही पता नहीं है कि हाड़ौती में किस जाति कितनी संख्या में है और उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। अब ये मेरे सौभाग्य कि मेरे माँ बाप ने मुझे जयपुर भेजा, यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ से सिक्योरिटी के बच्चों को मैंने देखा, वहाँ के लोगों को देखा, मैंने पूर्वी राजस्थान को देखा, तो वहाँ चौधरी चरण सिंह जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वे किसान नेता थे और उन्होंने कहा था चौधरी चरण सिंह ने कि भारत के किसान का भला तभी होगा, भारत के किसानों का, बच्चों का भला तभी होगा जब किसान की एक पेड़ तो खेत की मेड़ पे होना चाहिए और दूसरा पेड़ संसद की सिट्टी पे होना चाहिए। पेड़ खेती करने से किसान मजबूत नहीं होगा, क्योंकि आप देख लो, खेती के अलावा आप किसी भी कस्बे शहर में अपनी दुकान डाल लो, शोरूम डाल लो, कोई खाद बीज की दुकान डाल लो, उसमें भी आपको बहुत दिक्कतें आएगी। लेकिन जो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि किसान की एक पेड़ मेड़ पे और दूसरा पेड़ संसद की सिट्टी पे होगा, तब किसान का भला होगा। जब किसान संसद में पहुंचेगा और संसद में पहुंचने के बाद जब किसान वहां ये बताएगा कि इस कठिनाइयों में ना मैं बरसात देखता हूँ, ना मैं गर्मी देखता हूँ, ना मैं सर्दी देखता हूँ, कड़ाके की सर्दी में 0 डिग्री टेम्परेचर में रात के 12 बजे भी सरसों के खेत में खड़े होकर मैं पारक करनी मुझे पड़ती है, लाइट आती नहीं है। गर्मियों के महीने में जहाँ लोग एसीओ में बैठे रहते हैं, वीआईपी गाड़ियों में बैठे रहते हैं, उसी गर्मियों में ये किसान अपने खेतों में कचरा साफ करते हैं, पत्थर बीन के खेतों की सफाई करने में लगे रहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस तरह से मैं किसान के घर में पैदा हुआ, मैं खुद किसानी करता हूँ और मेरे गांव के आसपास लोगों से पूछोगे तो ये कहेंगे कि नरेश तो खेती का कीड़ा है। मैंने 100 बीघा का लहसुन भी कर लिया, खेती के बारे में जानता हूँ। भगवान करे कभी राजनीति में वो मुकाम मिल जाए जो मुकाम ढूंढ रहा हूँ, विधानसभा लोकसभा में चला जाओ और जब ये आपका बेटा जैसे किसान हितों के लिए हनुमान बेनीवाल बोलता है, दिव्या मदेना बोलती है, राजेश पायलट ने कभी किसान राजनीति करी, पर दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य हमारा भी है कि मीणा समाज में एमएलए एमपी तो हुए लेकिन मीणा समाज में भी कोई किसान नेता नहीं हुआ और ना ही आपके धाकर समाज में कोई किसान नेता हुआ है। ये धाकर समाज तो हुआ धाकर समाज है जिसने किसानियत के लिए बेगू में आंदोलन हुआ और अपना बलिदान दिया था, ये वो धाकर समाज है। लेकिन हाड़ौती में क्या हो रहा है? हाड़ौती में क्या हो रहा है? हाड़ौती में जो लोग आपको नेतृत्व करता बने, जो लोगों ने आपका नेतृत्व किया,
वो कभी भी नरेश मीणा की तरह नहीं बोल पाए जिस तरह से नरेश मीणा बोल रहा है। नरेश मीणा ने आंखें खोल दी। दिल्ली बंबई में बैठे लोग पद कहते थे यहां से सर्वे जाता है, चिराग रोड से सर्वे जाता है, उसमें 20,000 बनिया समाज के बोर्ड दिखाए जाते हैं, 20,000, और संख्या कितनी होगी आप जानते हो। मैंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि साहब हाड़ौती के 4 जिलों की 17 सीटों पर, हाड़ौती की 4 जिलों की 17 सीटों पर सबसे बड़ी तादाद है धाकड़ समाज की। किसकी? सबसे बड़ी तादाद। फिर दूसरे नंबर पे आता है मीणा समाज, तीसरे नंबर पे आता है माली समाज, चौथे नंबर पे आता है गुर्जर समाज, फिर हमारा लोधा समाज, आपके इधर चले जाओ भील समाज, और आप गांव में देख रहे हो दलित समाज, जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं, इनको कितना प्रतिनिधित्व राजनीति में हाड़ौती में मिल रहा है बताओ आप। एक धाकड़ एमएलए है, कितना? एक। अगर आपने इस नरेश मीणा की बातों को समझा, माना, तो मैं चाहूंगा, मैं कहूंगा कि इस हाड़ौती की धरती पर 4 कम से कम धाकड़ों के एमएलए होने चाहिए। और जिस दिन ये किसान कौम का कोई भी व्यक्ति जो किसान परिवार से निकल के, गांव से निकलकर कई बड़े पद पे जाएगा, तो ये तय मान लो उसके अंदर मानवीय गुण भी रहेगा, उसके अंदर ईमानदारी भी रहेगी, तो राजनीति को व्यापार नहीं बनने देगा। अभी क्या हुआ, एक छबड़ा में नरेश मीणा की तरह एक पप्पू धाकड़ हुआ। पप्पू धाकड़ कौन था? पप्पू धाकड़ एक जगह से खुद सरपंच था, एक जगह से पप्पू धाकड़ की मिसेज सरपंच थी, और तीसरी जगह से पप्पू धाकड़ के परिवार में काम करने वाला सरपंच था। एक पप्पू धाकड़ जो 3 जगह से सरपंच बन जाता है, जिसकी सर्व समाज में अच्छी पकड़ है, अच्छा काम करता है, उसको अभी उसके हाथ पांव तुड़वा दिए, उसको बेड पे पटक दिया। वो तो भगवान की कृपा रही, वो मरा नहीं, बल्कि वो जिंदा भी नहीं बचा। वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से पप्पू धाकड़ के हाथ पांव तोड़े गए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पप्पू धाकड़ की गलती ये नहीं थी कि उसने किसी के क्राइम किया हो, किसी की जमीन छीनी हो। पप्पू धाकड़ की गलती वही गलती थी जो नरेश मीणा आज गलती कर रहा है। पप्पू धाकड़ ने भी ये गलती कर ली कि छबड़ा छिपड़ों से बीजेपी का टिकट मांगा। काय का टिकट मांगा? अगर पप्पू धाकड़ बीजेपी का टिकट छबड़ा छिपड़ों से नहीं मांगता, और जिस तरह से नरेश मीणा ने इस बार यहाँ बैठे नेताओं की दुकानें बंद करी, उनको लगने लगा किसान जातियां एक हो जाएगी, तो हमारा तो पत्ता कट जाएगा। नरेश मीणा में हाथ लगाने की तो किसी की औकात नहीं बची, क्योंकि मेरा समाज क्रांतिकारी समाज था। अगर नरेश मीणा के हाथ पांव कैसे हाथ लगा देते, तो हाथ लगाने वालों को और लगवाने वालों को भी, पूरे परिवार को नष्ट समाज कर देता। ये मैं इसलिए मीणा समाज को, लेकिन उस पप्पू धाकड़ को जिस तरह से मारा पीटा कूटा, जिस नर्सैया से वापस लौटा, हाड़ौती का पूरा धाकड़ समाज रैली निकाली, 12 गए, और इतनी बड़ी संख्या में धाकड़ समाज जाने के बाद आपको न्याय मिल गया क्या? नहीं। तो कह रहे थे कि भाई साहब, शायद आपको ये पता नहीं है कि पप्पू धाकड़ को 16 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। मैं अभी पप्पू जी से मिला नहीं, मैंने सुबह भी बात करने की कोशिश की, रात को भी मैंने फोन करने की कोशिश की, और मेरा मन था कि जो मैं आज यात्रा निकाल रहा हूं, उसके पहले पप्पू धाकड़ से मिल के आओ, उससे पूछूं कि तेरी व्यवस्था क्या है, किस आदमी ने तेरे साथ कुठाराघात किया है, किस आदमी ने तेरे साथ हमला किया है। मैं धाकड़ तो नहीं हूं, मैं मियां के घर में पैदा हुआ हूं, पर मैं तू भी किसान का बेटा है, मैं भी किसान का बेटा हूं। जब किसान का बेटे का खून बहा है, तो मैं भी किसान के बेटे होने के नाते तो मेरा भी खून बहा है। मैं जेल में बंद था, जैसे ही पप्पू धाकड़ का मैंने मामला सुना, आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, मैंने मेरे बाप को कहा था मेरे से जेल में मिलने आओ बताओ, लेकिन पप्पू धाकड़ से मिलने जरूर जाना, और वो लोग गए भी थे। मेरे पिताजी उनसे मिलके आए थे। अभी क्या करेंगे, 16 लाख रुपए दिए, जिसको दिए वो उसका सरपंच में कंपटीटर था।
सरपंच के चुनाव की अनबन थी। 9 लाख रुपए तो जिसने सुपारी ली वो खा गया, और 7 लाख रुपए कोई और गया। 7 लाख रुपए में पप्पू धाकड़ के हाथ पांव तोड़े। ये किसी को पता है कि नहीं, पर जेल में रहते हुए नरेश मीणा को पता है कि वो किसने तोड़ा है। अब ये आप धाकड़ समाज के गांव है, आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पूरे हारोटी के धाकड़ समाज से कहना चाहता हूं कि हारोटी के धाकड़ समाज ये पिछले इतने दिनों से पप्पू धाकड़ मलसैया पर खड़ा है, उसको न्याय नहीं दिला पाया, क्योंकि तुम्हारे नेता जो पले बैठे हैं वो भी उसी तरह दलाल है जैसे मीणा समाज में हरीश मीणा बेटा था, मुरारीलाल मीणा बेटा था, जिनका नरेश मीणा इलाज कर दिया। उसी तरह तुम्हारे समाज में जो नेता बैठे हैं वो केवल वोटों के नेता है, वो समाज के हितैषी नहीं है। इसलिए मैं आप कह रहा हूँ, आप लोगों के आप धाकड़ समाज का गांव है, आप सब धाकड़ समाज से कह रहा हूं, पप्पू जी से बात करो, एक बार फिर हुंकार भरो और कहो कि पप्पू धाकड़ के हत्यारे उसको पिटवाने के लोग दूध का दूध पानी का पानी जब तक नहीं हो जाता, जिन लोगों ने मारे उनके पीछे कोई लोग थे वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते, तब तक एक ऐसा आंदोलन करो। और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर 20,000 धाकड़ इकट्ठे होंगे, 20,000 धाकड़ इकट्ठे होंगे, तो वैसे तो मेरे साथ तो सर्व समाज है, पर 50,000 मीणा नरेश मीणा लेके तुम्हारे साथ चलेगा। 50,000 मीणा को मैं तुम्हारे साथ खड़ा कर दूंगा। कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से हमें बांटती थी, कब तक बंटते रहोगे? कब तक ये कहोगे कि ये तो मीणा इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि अगर इस नरेश को एमएलए बना दिया, नेता बना दिया, तो इसकी जाति के लोग बदमाश है, बदमाशी करेंगे? अरे क्या सभी जात में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन इन मीणा समाज में बदमाश से बदमाश हो, गुर्जर समाज में बदमाश से बदमाश हो, ये लोग केवल एक आदमी को गंडासी देकर लट दे के मार सकते हैं, लेकिन जो ये व्यापारी बैठे हैं ना, जो कुंडली बना के ये हजारों परिवारों को मार रहे हैं, डेली लाखों परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं, और इस राजस्थान हालातों को गुलाम बना के बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी राजस्थान में चले जाओ, जिनका वोट बैंक है वो एमएलए वो एमपी है, शेखावटी में चले जाओ, जिनका वोट बैंक है वो लोग एमएलए एमपी है, फिर हाड़ौती में क्यों नहीं है? यहाँ 24,000 25,000 धाकड़ समाज, 30,000 धाकड़ समाज है छबड़ा में पड़ोसी में, और 500 वोट वाला एमएलए बन रहा है। अरे तुम बन जाओ, हम बन जाए, गुर्जर बन जाए, माली बन जाए, अरे इनसे अच्छा तो कोई कंजर समाज के व्यक्ति को बना दो, वो कंजर समाज का कम से कम इनकी तरह थर्मल को नहीं खाएगा, उसमें इतना ज्ञान नहीं आएगा। किसी मीणा एमएलए बन गया, गुर्जर बन गया, उसमें इतना दिमाग नहीं आएगा जो थर्मलों को खा जाए, जो क्रेशर डाल ले, वो तो चोरी भी करेगा तो छोटी करेगा। लेकिन ये तो जो सिंघवी बेटा है, पूरे राजस्थान में अब एक टेंडर हो रखा है, जो स्कूलों में जो जाता है ना, क्या जाता है, पोषाहार, उसका ठेका इसके पास, थर्मलों को खाए रहे। इनसे छुटकारा चाहता हूँ। मैं कितनी बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ, परमाचेत भाया से लड़ रहा हूँ, अभी चुनाव में बिरला के खिलाफ गुंडे साहब की मदद करने चला गया, और जिसका कारण रहा 8 महीने जेल में रहा। मेरी भी कोई गलती नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं इन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ। और अब तक इस एरिया में ये लोग अभी कहेंगे जातिवाद हो गया, जातिवाद करने लग गए। मैं कहता हूं, तुमने तो हजारों वर्षों से जातिवाद कर रहे हो, हजारों वर्षों से गुलाम करके बैठे हो, और अब जब हमारी जाति की संख्या जितनी है उतना अधिकार तो हमें भी मिलना चाहिए, जितनी संख्या हमारी उतनी तो हमें भी अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए मैं आपको आज इस गांव में मौका दिया, आपने स्वागत किया और मेरी बात को सुना। मुझे उम्मीद है धाकड़ समाज के दिलों तक ये बात जाएगी, मेरे पे भरोसा करेंगे। और मैं कहता हूं, घोषणा कर देना, पप्पू जी से कर देना, वो घोषणा कर दे, ऐसा तांडव करेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे और जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा। और मैं भी इस बहाने ये चाहता हूं, अगर पप्पू धाकड़ को न्याय दिलाने में हजारों मीणा को लेकर सड़कों पे मैं उतर जाऊंगा, तो कम से कम धाकड़ समाज में ये तो बात चली जाएगी कि किसी जमाने में मीणाओं ने हमारा साथ दिया था, और जब कभी मीणा की जरूरत पड़ गई तो धाकड़ समाज उसकी मदद करे। इसलिए आप सबने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।